नमस्कार, मैं कुमकुम। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो ये है कानपुर सेंट्रल और मुझे आना पड़ा था कानपुर सेंट्रल रात को 8 बजे। तो ये 8 बजे का सीन था और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और पहुँचने के बाद स्टेशन पे बैठी हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंडी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप व्यू देख सकते हैं कि कैसा है, थोड़ा सा ब्लर आता है मेरे मोबाइल में, बट आप देख सकते हो कितना अंधेरा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, बहुत ही ठंडी लग रही थी। बट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसके लिए मुझे मुंबई के लिए निकलना था। और ये 1 बजे का सीन है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो ये 1 बजे ये ट्रेन आई थी, कुशीनगर थी वो ट्रेन थी ये, और बहुत ज़्यादा कोहरा था चारों तरफ। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। तो ये कुशीनगर ट्रेन आई थी तो मैंने क्लिप बनाया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाय पिया था और भुजिया नमकीन था वो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था रास्ते में। एंड यहाँ पे ये बैठी हूँ मैं और आप देख सकते हैं जब ट्रेन चली गई थी तो वहाँ का व्यू आप देखिए कि कितना अजीब सा लग रहा था, बहुत ही भयानक टाइप का लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी था ना उसके वजह से। और मैं 8 बजे रात को आ गई थी, बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी रिजर्वेशन वगैरह नहीं था। बहुत ही प्रॉब्लम से मैं वहाँ से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे 5 जनवरी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था और जिसके लिए मुझे वहाँ पे पहुँचना था। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने सुबह से अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह थोड़े से चावल मैंने धुल के रख लिए थे बनाने के लिए। और देखो मैं आप लोगों से कह भी रही हूँ बट वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बैठा था तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे मैंने चावल रख दिया था धुल के बनने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास बर्तन थे, चाय वाले कप वगैरह थे, उनको धुलना था, क्योंकि मैं पहुंची थी, आपको मैं बताती हूँ, मैं मॉर्निंग में पहुंची थी 5 बजे। और ये मेरा शाम का क्लिप है। तो शाम को ही मैं ये चाय वगैरह बनाई थी और दिन भर तो मैं लेटी रह गई थी। जिनका रूम है वो आई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए उठी थी और नीचे गई थी, फिर आके मैं ऊपर अपना काम करने लगी थी। तो ये मेरे बर्तन वगैरह थे जो मेरे धुलने थे, तो मैं उसको धुल रही थी, क्योंकि आपको पता है जब आप कहीं पे जाते हो और आते हो तो कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन वगैरह सब गंदा हो गया था, तो मैं उसको अच्छे से धुल के रख दे रही थी ताकि कुछ बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे कुकर में मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाना था, तो मैं उसको ही धुल के कुकर को मैंने सोचा धुल लूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज ये था मिर्चा वगैरह था, मैं उसको काट रही थी। इसके बाद मैंने मटर छुड़ा रही थी और उसके बाद से सब चीज़ों को मैं अच्छे से काट के रख लूँगी। और उसके बाद आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। नॉर्मल बनाने का, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बट 3 दिन हो गया था मुझे खाए हुए, तो इसलिए मुझे खाना था थोड़ा सा, बट इसके लिए बना रही थी, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये शाम को ही मैं नहा वहा के और अपना काम करना स्टार्ट की थी। तो कुकर में मैंने सब्जी के लिए आलू उबालने के लिए रख दिया था। उबाल के मुझे सब्जी बनाना है, तो वहाँ पे मैंने उबालने के लिए रख दिया था। एंड यहाँ पे मैं जो प्लेट वगैरह, जो प्याज था, मिर्चा था, उसको मैं यहाँ पे धो रही थी। तो ये सबको अलग अलग कर दे रही हूँ। जो मिर्चा है, प्याज है, लहसुन अदरक का है और टमाटर है, सबको मैं काट काट के रख लूँगी। जब तक मेरा आलू उबलेगा तब तक मैं ये सारे काम कर लूँगी। और उसके बाद जब आलू उबल जाएगा तो मैं आलू उबाल के उसको छील दूँगी और छीलने के बाद मैं इसका बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए मेरा आलू उबल के रख लिया था मैंने, छील हो गई के। और अभी कुकर में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में हरे मटर की सब्ज़ी बनाइए तो बहुत अच्छा हुआ। इसकी रेसिपी भी मैंने किया है और आप लोग को पास शेयर भी किया, आप देखिएगा। तो पहले मैंने अदरक, लहसुन एंड प्याज वगैरह और मटर सबको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इसमें नमक मैंने डाल दिया है और जल्दी जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर वगैरह आ रहा था। और यहाँ पे प्लेट में मैंने मसाला वगैरह निकाल लिया था। पैकेट में मैं मसाला रखती हूँ ताकि मेरे मसाले जल्दी ख़राब नहीं हों। खुले लगते हैं और हवा वगैरह लगते हैं तो जल्दी ख़राब होने लगता है। तो मसाले वगैरह को मैं जल्दी जल्दी भून लूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के रेडी हुई थी। फिर टमाटर डाल दिया मैंने और अच्छी तरह से फास्ट फॉरवर्ड भी किया था, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए। और बहुत ज़्यादा थकी थी, इसके लिए कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सिर्फ चाय मैंने बना के पिया था और उसके बाद सब्ज़ी मैं बनाने लगी थी और राइस बनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो आटा है बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, 5 किलो आटा मेरा ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा उसके लिए मुझे टेंशन हो रही है, बट अभी क्या कर सकते हैं। तो ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं, पता नहीं क्या होना अभी बाकी है।
तो वो सारी चीज़ें मैंने कुकर में डाल दी है और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाऊँगी, थोड़े से मसाले वगैरह भूनूँगी और पानी डालूँगी और कुकर को मैं बंद कर दूँगी। तो मेरा ईज़िली सब्ज़ी मेरा बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। और इधर देखिए मेरा सब्जी और चावल बन चुका है और मैं इसे प्लेट में निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी कलर हुआ है इसका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हुआ था। छोटा सा ब्लॉग है मेरा, ब्लॉग में आगे बने रहिए। और अभी जो भी मेरा ब्लॉग आएगा वो मुंबई से आएगा, क्योंकि मैं कानपुर से आ चुकी हूँ। तो कानपुर से आने का सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था 5 जनवरी। 5 जनवरी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। और क्या कह सकते हैं आप लोगों से, जब किस्मत ही बदकिस्मती रहती है ना, तो कितनी भी कुछ कोशिशें कर लीजिए कुछ अच्छा नहीं होता है। तो मैं 5 जनवरी के लिए आई थी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के आई, बहुत कुछ कोशिश की, बट नहीं हुआ जिस चीज़ के लिए मैं आई थी। तो अभी क्या कर सकते हैं, बस संतोष ही करना है हर चीज़ के लिए। एंड वहाँ से आने का रीज़न क्या था मुझे, तो वहाँ से मैं निकली थी एक दिन पहले। दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी सुबह 7 बजे की और मैं 8 बजे रात को ही निकल आई थी एक दिन पहले। और इतनी कड़ी ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी, वो ठंडी में मैं रात भर प्लेटफॉर्म पे बैठी रही। और उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ट्रेन आया तो मैं वहाँ से निकली। तो इतना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट था यहाँ पहुँचना, बट जो जिस चीज़ के लिए मैं पहुँची, जिस चीज़ के लिए मैंने कोशिश किया, वो चीज़ नहीं हो पाई। और एक चीज़ था, वो भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बताऊँ, आप लोग मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि सही है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट किए हैं। सभी लोगों का कहना है कि लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो उसे मायके में नहीं आना चाहिए। तो मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी सारी पब्लिक है यूट्यूब पे और बहुत लोग मेरी वीडियो को देखेंगे भी, तो उन्हें पता होगा कि जब ससुराल में कोई दुख होता है तो लड़की मायके जाती है, और मायके में कोई दुख होता है तो लड़की ससुराल आती है, और कहाँ पे जाती है, राइट। तो काफ़ी लोग की ऐसी गंदी सोच है कि नहीं यार, बेटी है तो बेटी को नहीं आना चाहिए मायके में, बेटी मर भी जाए तो भी माँ बाप को उसका हेल्प नहीं करना चाहिए, बेटी के ऊपर कुछ मुसीबत आए तो उसे ससुराल से मर के वापस आना चाहिए, जिंदा नहीं आना चाहिए। बेटी की अर्थी आ सकती है ससुराल से, लेकिन वो खुद जिंदा नहीं आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और काफ़ी चीज़ें मेरे साथ घटी भी। दिसंबर मंथ मुझे बहुत ज़्यादा याद भी रहेगा, मैं भूलूंगी भी जल्दी नहीं। पर क्या आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि सही है? आप ये बताइए कि अगर इंसान को मरना ही है और हम इतने बड़े होके, इतना बड़े माँ बाप इतना बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, सब चीज़ करते हैं, शादी विवाह करते हैं, उसके बाद यही करने के लिए कि हम मर जाएं? आप बताइए। और मर जाएंगे तो क्या हम अपने आप को साबित कर पाएंगे कि हम सही हैं या गलत हैं? तो क्या हमारा मरना ही सबसे सीधा साधा उपाय है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें मर जाना चाहिए? तो ये सबकी थिंकिंग है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए तो हमें मर जाना चाहिए, और हमें कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए तो हम बेटी हैं तो हमें माँ बाप हेल्प नहीं करें, माँ बाप हमको पूछे भी नहीं, माँ बाप को हमें छोड़ देना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के हिसाब से क्या ये सही लगता है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। हाँ, ये आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, और यही सब रीज़न है कि मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया। मेरा एक बेटा था और उसके बाद ही मैंने नहीं चाहा कि कोई दूसरा बच्चा हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं अगर बेटी हो गई तो उसके साथ भी ये सारी चीज़ें घटेगा, और मुझे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि बेटी के लिए ये सब सोच ना मेरी है और ना मुझे ये सब चीज़ें अच्छा लगता है सुनना। तो आज मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें मैं सुन रही थी, इसलिए मैं आप लोग बता रही हूँ कि आप लोग बताइएगा कि जो ये सब चीज़ें सोच रखता है क्या वो सही रखता है? आप सोचिए, बेटा और बेटी हमने खुद ही पैदा किया है, तो हम बेटा और बेटी में कैसे फ़र्क करेंगे? बेटे को हम बिल्कुल, बेटा कुछ भी नहीं करेगा फिर भी हम उसको जीवन भर रख लेंगे, सब कर लेंगे। फिर बेटी का क्या, थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकते? कुछ प्रॉब्लम में अगर बेटी फंसी है तो थोड़ा सा तो हम हेल्प कर ही सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे आप लोग कमेंट में गलत बताइएगा, और सही बोल रहे हैं तो सही बताइएगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है जो चीज़ें बेटे के लिए अवेलेबल है वही चीज़ें बेटी के लिए भी होना चाहिए। ये कौन सा दुनिया का रीति रिवाज है कि हम बेटे को करेंगे और बेटी को नहीं करेंगे? तो फिर क्या करना चाहिए? सही आप लोगों के हिसाब से आप ही लोग बताइए कि बेटी को कुछ मुसीबत आए तो उसे मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर सोचिए कुछ मुसीबत आए
और उसके पास दोनों ऑप्शन नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? सुसाइड ही करना चाहिए ना। क्योंकि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग होगे तभी भी आपके पीछे किसी का बैकअप सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब वही सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तो आपका फिर लाइफ कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सोच के कारण ही जो लड़कियां हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि जो ऐसी सोच रखता है वो उन लड़कियों को जीने नहीं देगा। या तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो अपने प्रॉब्लम से कम मरेंगी और दूसरे की बातें सुन के पहले मर जाएंगी। मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें बेटर नहीं लगती। आपके हिसाब से क्या लगता है? आप जरूर हमें बताइए। और मैं ऐसे मम्मी पापा को भी बोलूँगी कि प्लीज़ अगर कोई भी लड़की है, आप इतना उसे पाल पोस के बड़ा किए हो, पढ़ा लिखा के उसे बड़ा किए हो, दान दहेज दे के उसे शादी की हो, तो लास्ट मौके पे आप ऐसा मत कीजिए कि आप उसके पास एक ही ऑप्शन छोड़िए कि यार तुम्हें मरना ही है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, इसी वजह से वो टूट जाती हैं और टूट के घबरा के वो मर जाती हैं। क्योंकि ये दर्द बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अगर उनको मायके से भी सपोर्ट नहीं मिला, ससुराल से भी सपोर्ट नहीं मिला, तो सबसे पहले वो जो रास्ता चुनती हैं वो मौत का रास्ता चुनती हैं, सुसाइड का। जो कि मेरे हिसाब से सुसाइड का रास्ता जो है वो बिल्कुल भी गलत रास्ता है। मुझे नहीं लगता है कि अपने प्रॉब्लम से हार के हमें सुसाइड करना चाहिए। तो ये छोटा सा क्लिप था आप सभी लोगों के लिए, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। और मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, ताकि बार बार जो मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम बेटी हो, मैं कुछ कर पाऊँ और अपने सर से जो बदनामी का दाग है, जो बेटी बनने का दाग है, वो मैं हटा सकूँ। एटलीस्ट मैं अपना तो कुछ कर पाऊँ, कि मुझे बार बार लोग इस तरह का टॉर्चर नहीं दे, इस तरह का ताने नहीं दे, मेरा भी कुछ बदलू या मैं खुद कुछ कर पाऊँ। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ और मुझे तुरंत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो मुझे रोना